सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक प्रगट कृपाला दीन दयाला। जन अभिरामा हनुमत श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करू अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भमंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु भुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन भरे भवकूपा। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। अगर तुम मंदिर में पूजा कर रहे हो, हाँ जी, अगर मंदिर में पूजा कर रहे हो और पंखा चल रहा है ज्योत जल रही है तो ज्योत कैसे हिलेगी? हिलेगी ना। पंखा बंद हो जाए और हवा बिल्कुल ना हो तो ज्योत कैसे खड़ी हो जाएगी? हमें भी काम क्रोध मोह लोभ छल कपट की हवा लगती रहेगी, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाएगा। कह दो प्यार से कहते एकाग्र कर। वैसे दिवाली को लक्ष्मी को आग लगाते ही हो, कह दो राधे। जो पटाखे जलाते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? जिस लक्ष्मी की पूजा करनी होती है उसी लक्ष्मी को आग लगाते। कह दो राधे। मजे की बात कि इनको बंद कर कर प्रातः काली उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। आधे राम बन जाओगे। हाथ खड़े करके कोई भाई बताए कि मैं सवेरे माता पिता को प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ और गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खड़े करो आप। ऐसे नहीं कि नहीं करते होंगे, अगर नहीं करते सवेरे का भूला
शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कह दो राधे राधे। अगर नहीं करते तो करना। राम कथा को परिणाम करने के बाद अब चंद्रवंशी राजा कृष्ण ने कहा कि चंद्रवंशी राजाओं की कथा को कहो। गाय माता आज रुदन करती हुई आहा कहां पर पहुंची? ये गाय मां रो रही है। ये गाय मां क्या कर रही है? ये गाय मां इसलिए रो रही है, ओ भगवान कृष्ण के भजन गाने वालों, ताली बजाने वालों, आज तुम्हारे भारत के अंदर गाय माता कट रही। और ये कथा का पहला टाइटल है कि ये कथा किसी के लिए नहीं, गौशाला के सेवार्थ की रही। ये कथा इसलिए हो रही है कि जो अबला गाय हमारी गौशाला में कोई हजारों की सैकड़ों की संख्या नहीं है, 50 गाय और 15-20 बछड़े होंगे, 200 बैल आए कटने के लिए, बुच्चड़ खाने से लड़कर लाए, उन्हें गरीब किसानों को स्टाम्प पेपर जोतवाई में दिए, और कोई बीमार गाय दे जाता है तो उसका इलाज होता है। और सत्य को प्रमाण की अवस्था नहीं। कभी सहारनपुर में आना, सिद्धपीठ में आपको गौशाला का दर्शन भी कराएंगे। 31 साल की तपोभूमि हमारे गुरुदेव की, उसका भी दर्शन कराए। कह दो राधे। उस आश्रम के कुछ नियम है। साल में 15-20 कन्याओं के गरीब विवाह किए जाते हैं। हर रविवार को 500-700-1000 महापुरुषों का प्रसादी प्राप्त होती है। कोई संत किस समय चला जाए भोजन के लिए, उससे मिलता है। एक शववान बनाया है 7 लाख का, जिसमें हरिद्वार जाने की व्यवस्था है। कह दो राधे राधे। ऐसे हजारों सैकड़ों वहां कार्य होते हैं, पर ज्यादा ढोल नहीं बजाते। कुछ लोग करते इतना है, हाईलाइट बहुत करते हैं। कह दो राधे यार से कह दो, मिलकर कह दो। उसके बाद गाय माता जब भगवान के पास हुई, भगवान जी ने कहा तू रो मत, मैं अवतार लेने के लिए आ रहा हूं। और इधर कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करके ले जा रहा है। बड़ी खुशी हुई, आकाशवाणी हुई, और कंस देवकी का 8वां गर्भ तेरा कान होगा, तेरा कान होगा, तेरा कान। कह दो राधे राधे। प्यार से कह दो। बस तलवार निकालकर देवकी को मारने का निश्चय किया। वसुदेव ने कहा कि स्त्री को मारना पाप। एक वचन देता हूं कंस तुझे, 8वां बच्चा तो क्या, अगर पहला बच्चा भी हुआ तो तेरी गोदी में डाल दूंगा, तू जो चाहे कर लेना। कह दो राधे राधे। प्यार से कह दो। मिलकर कह दो। पहला बच्चा हुआ, वसुदेव ने कंस को दिया। कंस ने कहा पहले बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर नारद जी ने समझाया तो। कह दो पहला बच्चा भी, क्योंकि नारद जी ने समझाया पहला भी 8वां हो सकता है। लकीर लगा 8, इधर से गिना 8वीं कौन सी है और इधर से गिना 8वीं कौन सी। कह दो राधे राधे। उसके पश्चात 6 बच्चों को दीवार पर दे मारा। छोटे से कष्टों में घबराने वालों,
6 बच्चों को जेल की दीवार पर दे मारा। 7वां योग माया ने रोड़ी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें हमारे कन्हैया जी आ गए, हथकड़िया बीड़िया डाल दी। तैयारी प्रेम से कह दो राधे राधे। एक इधर से प्यारे, एक इधर से भी खींच, प्यार से कह दो राधे राधे। अगर मेरी अनिल गुलाटी जी और सुभाष सेठी जी आवाज सुने और सुरेंद्र मोहन जी, अब नंद उत्सव की तैयारी है, कह दो राधे राधे। प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो, एक बार और कह दो। जब 8वां तो देवकी रोने लगी कि स्वामी एक बात कहना चाहता था। वसुदेव ने कहा, देवकी क्यों रो रही है? 8वां जो वाणी, जो आकाशवाणी हुई है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। कह दो राधे, प्यार से कह दो। रात को इसी चिंता में सोए तो स्वप्न आया। जिस चिंता में सोगे रात को वही स्वप्न आएंगे। ठाकुर जी को याद करते करते कभी कभी ऐसे करना, मेरे जीवन में भगवान जी क्यों नहीं आए? मैं नाश्ता भी कर लेता हूं, मैं लंच भी ले लेता हूं, मैं डिनर भी ले लेता हूं, सारा दिन भैंस की तरह चरता रहता हूं, पर आप आज तक मेरे जीवन में नहीं आए। कभी एक दिन नाश्ता छोड़ा भगवान, एक दिन लंच छोड़ा, एक दिन डिनर छोड़ा। इसी बात पर छोड़ देना, मेरे जीवन में भगवान नहीं आए, आज मैं पूरा दिन कुछ खाऊंगा। और नहीं कर सकते तो संडे में एक काम कर देना, नाश्ता करते हो ना, पहले ठाकुर जी के आगे रखना। हे प्यारे, तू खाएगा तो मैं, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं खाऊंगा। 1 घंटा वेट करना, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे इंतजार करने में तुम मरने वाले नहीं। 2.5 घंटे की वेट के बाद उसी को स्वयं खा लेना। पर ठाकुर जी ये तो कहेंगे ना, हाँ तूने मेरी इंतजार, अगर तूने मेरी इंतजार की और जब तू आएगा तो मैं तेरी इंतजार करूंगा। मैंने पहले दिन भी आपको एक बात कही थी, जो व्यास मैं कहने वाला क्या हूं, जो व्यास गद्दी बुलवाती है वो बोला जाता है। एक मांगने वाला दरवाजे पर आए, 100 काम पड़े हो तो छोड़कर कुछ दे दे, 1000 काम पड़े हो, स्नान का समय आए तो धक्का मारकर स्नान कर दे, 1,00,000 काम पड़े हो, रोटी खाने का समय आए तो टाइम से भोजन कर ले। ये ट्रांसपोर्ट वाले नहीं करते, कह दो राधा, प्यार से कह दो। और करोड़ काम पड़े हो और तुम्हारी संध्या और पूजा का समय आए तो करोड़ों कामों को धक्का मारकर अपना नियम कर लेना चाहिए। उस समय मोबाइल बंद कर दो और घर वालों से कह देना, अगर 15 मिनट मैंने बैठना है तो मुझे कोई छेड़े। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे में तुम 1, 2, 4 घंटे दो, अगर 5 मिनट भी दो तो वो ठाकुर जी के होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए।
अगर तू 5 मिनट भी भगवान को देते हो तो वो ये नाराज नहीं होंगे कि इतना समय संसार को दिया, मुझे 5 मिनट दिए। पर वो 5 मिनट केवल भगवान को, सब जगह से रस्सियां खुल जानी चाहिए। कह दो राधे राधे। जिसने सब कुछ दिया, जिसने सब कुछ दिया है, आहा, हमारे बीच में कहते हैं, मैंने कल सुभाष जी को कहा था कि नगर के जब तक खेड़ा को नहीं बनाओगे तब तक काम पूर्ण होने वाला। हमारे परम अध्यक्ष आए, बड़ी बड़ी महान विभूतियां आएंगी यहाँ पर। कह दो राधे राधे। कितने कष्ट आए भगवान कृष्ण पर। 6 बच्चों को दीवार पर दे मारा गया। हम जरा जरा कष्टों पर, अरे वाह, जरा सा बुखार आ जाए ना, जो 2 रुपए की गोली काम करती है, वो भी कहते हैं ठाकुर जी हमारे बुखार को उतार दो। जो काम 2 रुपए की गोली करती है, हम अपना बुखार भी भगवान को दे देते हैं। कह दो राधे, कह दो राधे राधे। छोटी छोटी बात पर अपने ठाकुर को कष्ट मत देना। मांगने वाली चीज मांगना। भगवान आए, स्वप्न आया, वसुदेव देव की जागे, अपना अपना स्वप्न कहा कि आहा, मुझे स्वप्न आया है कि हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी और मुझे गोकुल में पहुंचा देंगी। 11 साल 52 दिन मैं गोकुल में लीला कर, आहा, क्योंकि नंद बाबा यशोदा ने मेरी बाल लीला जागे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, लोड़ी नक्षत्र, बुधवार, आहा, आज हमारे प्यारों के प्यारे यशोदा मैया की आंखों के तारे, नंद बाबा के दुलारे, देवकी वसुदेव के आंखों के तारे और त्रिलोकीनाथ अवतार लेने के लिए जा रहे हैं। अभी चुपचाप शोर नहीं मचा, क्योंकि कंस को पता ना लग जाए। कह दो राधे। भगवान जी का प्रगटे हुआ, सारी बात बताई थी। भगवान का जन्म हुआ पर वस्त्र नहीं था लपेटने की। देवकी ने अपनी साड़ी को फाड़ा, अपने लाल को लपेटा था और रखा। वसुदेव जी ले चले, यमुना जी बढ़ने लगी, क्योंकि यमुना जी भगवान की 8वीं पटरानी, चरण छूना चाहता। इस मर्म को वसुदेव ना जान पाए। जब गले तक पानी आया तो वसुदेव घबरा गया। भगवान जी ने अपने पिता को घबराए हुए देखकर चरण को बड़ा किया, मल मल के धोया। कह दो राधे। एक कमल का फूल दिया और वहां पर लाला को लिटाया और योग माया को उठा लिया।
सेवा समिति के प्रधान अश्वजी गुलाटी और हमारे प्रेम रतन गोसाई जी और बोधराज जी तिलक लगाने के लिए दरबार में आएंगे। जो स्पेशल भगवान कृष्ण को तिलक लगाने आए हैं और हमारे सुरेंद्र मोहन जी वो भी तिलक लगाएंगे। क्या लगा देगा। हमारे मंजीत मेहता जी भी आए। राधे राधे। श्री प्रेम रतन गोसाई जी कह दो राधे राधे। अशोक जी आप सम्मान से तिलक लगा लो। जिन्हें तिलक लगाने की इच्छा है बैठे बैठे मन से ठाकुर जी को तिलक लगा। हमारी मुखी यजमान गौरी जी जरूर आए। एक गौरी जी आप रोज पूजन करवा रहे हो, आपका तिलक लगाना अति अनिवार्य है और आज बधाइयों का दिन है। आज बधाइयां ली जाएगी। कह दो राधे राधे। गुलबां के बिहार हम ले गए बुआ जी मन से तिलक लगा लेंगे। सभी मंडलों के सबको हमारे नरेश जी अरविंद जी जो भी आए कह दो राधे राधे। बधाई। लगता है कंस के रिश्तेदार कुछ बैठे जिन्होंने तिलक लगा दिया है मंच की मर्यादा को देखते हुए। हाँ जी अब बधाई होगी। क्या हो प्रेम से कह दो। जिन्होंने तिलक लगा लिया है उनसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर हमारे प्रेम से कह दो राधे राधे। पंडित कालूराम जी हमारे महंत जी आए हैं, नाथ जी आए हैं। इनके चरणों में नतमस्तक, इनका हार्दिक अभिनंदन।
सभी आदमी जो कंस का रिश्तेदार हो या रावण का रिश्तेदार हो, सरकार के कटले है कटार के, सरकार के कटले है कटार से, तूने न सरकार के कटले है कटार के, तूने न सरकार के कटले है कटार से। कमले लजाए तेरे नैना को देख के, कमले लजाए तेरे नैना को देख के, कमले लजाए तेरे नैना को देख के, कमल लजाए तेरे नैना को देख के, भूली गजाए तेरे कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, ये मुकड़ा निहार के सोचा ले बार के, ये मुकड़ा निहार के सोचा गए हार के, तूने न सरकार के कटले है कटार से, तूने न सरकार के कटले है कटार से, मुकुट वीर मोर का मेरे चिट्ठियों का मुकुट सिर मोर का, तेरे चिट्ठी
सरकार के कटिले हैं कटार के। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आ जा तो भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों में। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा तो है भर लो मैं बाहों में। जमाने को बिगाड़ के दिलो जब मार के। जमाने को विसार के दिलो सब वार के। जमाने को बिगाड़ के दिलो जब पे मार के। जमाने को विसार के दिलो जब वार के। तुम्हें न सरकार की कटिले हैं कटार से। तूने न सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चोर का मुकुट सिर मोर का तेरे चित चोर का। तुम्हें न सरकार कटीले हैं कटार से। तूने न सरकार के आदे कटीले हैं कटार से। तुम्हें न सरकार के कटिले हैं कटार के। तूने न सरकार के कटीले हैं कटार से। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। पहाड़ों के समान कष्ट भी भगवान दूर कर देंगे अगर रोज नंद उत्सव मनाओ। आप सोचोगे रोज भागवत कराए और फिर नंद उत्सव नहीं। डोगरे जी महाराज कहा करते थे, भारत के उच्च कोटि के संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामचंद्र केशव डोगरे जी महाराज जो गुजरात के संत थे, जैसे मुरारी बापू जी ऐसे डोगरे जी महाराज वो कहा करते थे अपनी भागवत में। मैंने शुभ ताल में जब उनकी भागवत को सुना, इस दास में उनके सानिध्य में काफी समय रहे और गंगा जी की पूजा जो की उसकी सारी सामग्री मैंने उनको दी। जब वो एक शिला पर बैठकर गंगा जी का पूजन करते, डोगरे जी महाराज कहते हैं कि नंद उत्सव मनाने का टाइम है सुबेरे 4 बजे से लेकर 5:15 बजे। कह दो रहता है जो तुमने कल देखा उसका दर्शन करना 1.25 घंटा बैठकर, और सारा दिन तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलता रहेगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।
जिस प्रकार गाय चारा चरती जाती है, ये हमारे मुखी जवान जी की कुर्सी थोड़ा आगे कर दो, तो बाबू जी को कष्ट हो रहा है। आगे प्यार से कह दे, एक बार और कह दे, अरे मिलकर कह दे। जिस तरह गाय चारा चरती जाती है, हम किसी तीर्थ पर जाए, मैंने कहा था आज से 3 दिन पहले भी कि मैं दिल्ली भागवत गुरुद्वारा सही के सामने सनातन धर्म मंदिर में भागवत कर रहा था, तो 3 बसें वृंदावन से पहले आई थी। हमने उनसे पूछा वृंदावन में तुम्हें क्या अच्छा लगा? एक बहन जी ने कहा बिहारी जी के मंदिर के बाहर जो लस्सी मिलती है ना, कह दो राधे राधे। मैंने कहा वृंदावन लस्सी अच्छी लगी और बिहारी जी अच्छे नहीं लगे? बात को पकड़ दिया, नहीं कह दो राधे राधे, प्यार से कह दो। अगर बिहारी जी के दर्शन या किसी तीर्थ में दर्शन करने जाओ तो आंखों के रास्ते पियो और घर में आकर उसका प्रातः काल चिंतन किया कर। जिस नंद उत्सव को तुमने कल अपनी आंखों से देखा, उसी नंद उत्सव को 4 से 5:15 बजे तक निहारा करो और अकेले कमरे में हो तो नाचा करो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया। उसके बाद भगवान शिवाय इस छटा का दर्शन करने के लिए भिक्षांदेही करते करते हुए भगवान कृष्ण आए। दर्शन करने के लिए यशोदा मैया उनको दर्शन नहीं देना चाहती। मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला कहा कि तेरा लाला तो कालों का काल है, मेरे सांप देखकर क्या डर जाएगा? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाल के दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर से यशोदा मैया ने कहा ये लेना है तो ले, पर एक बात तो बता बाबा, कभी नहाया है? शीशे में मुंह देख अपना। भोलेनाथ जी कह लगे मैया कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम
पांच बार परिक्रमा करके शंखीनाद बजा सूर श्याम बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए थे राजा। आशीर्वाद दे दिया और इसी और लोग को दिया और कैलाश पर चले गए। अखंड समाधि कई वर्ष की अखंड समाधि लगाई। उसके बाद पूतना छठी रात में पूतना आई। पूतना को देखकर भगवान जी ने आंखें बंद कर दी। पूतना पिलाने दूध आई है और साथ में क्या लगा कर आई? जहर लगा कर। प्रश्न उठता है कि पूतना ने आंखें बंद क्यों? भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? एक संत ने कहा इसलिए आंखें बंद की कि मेरी आंखों में जाकर पूतना को कई ज्ञान ना हो। जो दूध और जहर पिलाने आई है इसके विचार को बदलना था। दूसरे संत ने कहा नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, एक में सूर्य लोक का वास है, एक में चंद्र लोक का वास है। सोचने लगे किस रास्ते से पूतना को भी। तीसरे संत ने कहा नहीं, कह दो राजा, प्यार से कह दो, मिलकर कह दो। तीसरे संत ने कहा एक बार वहां कह दो, प्रेम से कह दो। इसलिए आंखें बंद की कि ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा ने कहा था कि प्रभु आपको गोकुल में 56 भोग मिलेंगे, पर या तो पहला स्वागत ही जहर से किया जाए। वो ब्रह्मा के बच्चे उन्हें कहा क्या था या हो क्या था? एक संत ने कहा ना, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि उन्होंने भोलेनाथ जी को याद किया। भोलेनाथ जी को याद किया कि हे भोलेनाथ जी आप आओ, जहर पीने की प्रैक्टिस आपको है और दूध पीने की प्रैक्टिस वाह प्यारे वाह। भगवान शिव को तू जहर पिला, कह दो ना। खैर दूध के साथ पूतना के प्राण को पी लिया भगवान। पूतना एक शब्द के लगी, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे कन्हैया। भगवान ने कहा पूतना मासी, माँ के साथ तो एक माँ होता और मासी के साथ जो मासी होती है माँ, कह दो माँ नहीं, मासी। पूतना ने कहा मासी मेरी यही आदत खराब है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ता हूं तो तार कर छोड़ता हूं, मझधार पर। जो जहर पिलाने आई थी भगवान ने उसको कौन सा लोक दिया? सतलोक को लोक धाम प्रदान किया। कह दो राधे राधे। महाराज सुखदेव मुनि जी ने पूछा कि ये दो बातें क्यों? एक तरफ तो दूध पिलाने आई और दूसरी तरफ जहर। कह लगे ये बलि की बेटी रत्नावली थी। जब भगवान का रूप देखा तो सोचा कि मैं दूध पिलाऊं। जब 3 कदम में सब कुछ ले लिया, अरे मैं तो सोचती थी दूध पिलाऊं,
ये जहर पिलानी हो। भगवान ने कहा मैं तेरे दोनों भाव पूरे करूंगा। कह दो राधे। उसके बाद शक्तासुर अदासुर शरणाव्रत को मारा। गौशाला में भगवान का नामकरण हुआ, क्योंकि ये कथा 5 बजे तक गिरिराज जी के चरणों में पहुंचे। उसके बाद हमारे अतिथि आए। प्यार से कह दो राधे, प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो। भगवान जी ने मिट्टी खाई। दाऊद ने कहा लाला ने मिट्टी खाई। कान पकड़ा यशोदा मैया ने कहा वो खुल के दिखा दो, सारा ब्राह्मण दिखा दो। यशोदा मैया पूजा करने लगी। भगवान ने फिर माया। भगवान जी ने माया क्यों डाली? इसलिए कि कई मैं तो मां का वात्सल्य पाने आया हूं, अगर गलती करूं तो कान पकड़कर मां मुझे थप्पड़ भी लगा सकती। कह दो राधे राधे, प्यार से कह दो। आओ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। 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 तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन के मुरली मधुर बजाते हैं। सुना है मेरे मन मोहन मुरली मधुर बजाते हैं। के मुरली मधुर बजाते हैं। सुन रसिया मेरे मन बसिया मैं मुरली सा आई हूँ। सुन रसिया मेरे मन बसिया मैं मुरली सा लाई हूँ। मैं बर
बरसाने से आई मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुर्गी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। प्रेम से कह दो, आज घर घर में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण गाय चरा कर आए। कह दो, गायों को चराकर भगवान कृष्ण आए हैं। ये कथा गौशाला के लिए हो रही है, याद रखना। ये कथा उन गायों के लिए हो रही है जो कटने जा रही थी। आज 50 गाय या 15-20 बच्चे हैं वहां पर, संख्या ज्यादा नहीं है, पर जो बीमार गायें शहर वाले छोड़ जाते हैं उसका इलाज करना हमारा धर्म है। और गाय तो तभी रखेंगे जब शेड और बनाएंगे। अभी जितनी व्यवस्था है वहां पर 4-5 हजार रोज का खर्चा, पर ये ठाकुर जी उसको कैसे पूरा करते वो करने वाले। कह दो राधे, यहाँ का एक एक पैसा सिद्ध किराना सेवा समिति, घर घर में 56 भोग बन रहे हैं। लाला ने पूछा, मैया आज घर घर में 56 भोग क्यों बन रहे हैं? मैया ने कहा दूर है, दूर है, दूर है। आज क्या बात है मैया, रोज गले से लगाती थी, आज 56 भोग बन रहे तो मुझे गले भी नहीं लगा। ये 56 भोग इंद्र भगवान की पूजा की गई। रात मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा इंद्र भगवान के लिए बनाए जा रहे हैं 56 भोग। कह दो राधे, जिसने अहिल्या का धर्म नष्ट किया उसे भगवान कहते थे। जिस इंद्र ने राजा सगर का घोड़ा चुराया उसको भगवान कह रहे। जिस इंद्र ने कामदेव को भेजकर भोलेनाथ जी की तपस्या को भंग कराया उसे भगवान कहते। और जो बड़े बड़े तपस्वियों की तप को भंग करता है उसे भगवान कहते। आज से उनकी नहीं, गिरिराज भगवान की पूजा हो। ग्वालों ने कहा फिर 3 शर्तें हैं। कह दो राधे राधे। भगवान जी ने कहा कौन सी? कि इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र दर्शन देता था, तेरा गिरिराज देगा? कहते जरूर। दूसरी शर्त, इंद्र हमारा भोग लगाता था, क्या गिरिराज भोग लगाए? कहते जरूर। तीसरी शर्त, अगर इंद्र को क्रोध आ गया, हमें मारने पर तुलाया, तो क्या तेरा गिरिराज रक्षा करेगा? कहता जरूर। तो यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा आरंभ हो रही है। कह दो राधे राधे।